गुजरे जमाने की खूबसूरत हीरोइन रेखा 67 साल की हो गई हैं। उनका जन्म 10 अक्टूबर 1954 को चेन्नई में हुआ था। रेखा इस उम्र में भी अपनी खूबसूरती से अच्छी अच्छी हीरोइनों को मात देती हैं। उन्होंने करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की थी। महज 4 साल की उम्र में तेलुगु फिल्म इंटी गुट्टू में उन्होंने काम किया था। वहीं उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म अनजाना सफ़र थी। अपने करियर, लाइफ और अफेयर्स में कई उतार चढ़ाव देखने वाली रेखा आज अकेले ही जिंदगी गुजार रही हैं। हमारे हुस्न का सामना करना जिगर का काम है। वैसे ये तो सभी जानते हैं कि रेखा का अफेयर सबसे ज्यादा अमिताभ बच्चन के साथ सुर्खियों में रहा और आज भी दोनों के अफेयर के किस्से लाइमलाइट में आ ही जाते हैं। इसे मैं सड़क पर तो नहीं फेंक सकता हूँ? तो आप किसी हसीना को दे दीजिए ना। वही तो कर रहा हूँ। जी जी हाँ, जरा अपना हाथ लाइए। देखिए ये रुमाल आपके हाथ में कितना खूबसूरत लग रहा है। जया बच्चन से शादी करने के कुछ साल बाद भी रेखा अमिताभ की मोहब्बत के किस्से बी टाउन के गलियारों में गूंजने लगे थे। बता दें कि जया बच्चन ने कभी भी रेखा अमिताभ के अफेयर की अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उनकी जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया जब उनके सब्र का बांध टूटा और उन्हें एक सख्त कदम उठाना पड़ा। कहा जाता है कि 1976 में आई फिल्म दो अनजाने की शूटिंग के दौरान अमिताभ और रेखा करीब आए थे। रेखा और अमिताभ के अफेयर के किस्से बी टाउन की सुर्खियां बने। तुम जाओ यहाँ से, चलो। अरे जाओ, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? क्या कहेगा, क्या मतलब? सारे गांव ने तो कहना शुरू कर दिया। हालांकि दोनों के प्यार के चर्चे जब जया तक पहुंचे, उन्होंने एक दिन रेखा को डिनर पर बुला लिया, जिसके बाद सब कुछ बदल गया। अमित मेरे पति हैं, मेरा धर्म है, वो मेरा प्यार है और प्यार मेरी किस्मत बन चुका है। रिपोर्ट्स की माने तो एक दिन जब अमिताभ शूटिंग के लिए मुंबई से बाहर गए थे, तो मौका देखकर जया ने रेखा को डिनर पर बुलाया। जया ने रेखा को फ़ोन किया। हालांकि जया का फ़ोन रिसीव करते समय रेखा सोच रही थी कि कहीं वो उन पर नाराज़ ना हो या कुछ भला बुरा ना कहें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जया ने बेहद सादगी से रेखा को डिनर करने के लिए घर बुलाया। जया का इनविटेशन मिलने के बाद रेखा ने सोचा कि ऐसा ना हो कि जया उन्हें घर बुलाकर बेइज्जत करें। ये सब सोचते हुए रेखा जया के घर डरते डरते डिनर पर पहुंची। जया ने रेखा का स्वागत किया, उनसे ढेर सारी बातें की, लेकिन अमिताभ का जिक्र इस बीच कहीं नहीं हुआ। जब रेखा लौटने लगी तो जया उन्हें बाहर तक छोड़ने भी आई। बस यही वो पल था जब सब कुछ बदल गया। जया ने दरवाजे पर रेखा से कहा, चाहे कुछ भी हो जाए पर मैं अमित को नहीं छोड़ूंगी। जया की ये बात सुनकर रेखा सन्न रह गई थी। जया और रेखा के साथ डिनर की खबर अगले दिन मीडिया की सुर्खियां बना। हालांकि इस दौरान ना तो जया और ना ही रेखा ने कुछ कहा। अमिताभ को भी इस बारे में पता चल गया था। इसके बाद उन्होंने रेखा से दूरी बना ली थी। तू तो गले ही पड़ती जा रही। एक बात कान खोल के सुन ले, मेरे चक्कर में कभी मत पड़ना। मैं आजाद पंछी हूँ, कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे। मेरे चक्कर में पड़ेगी तो जिंदगी भर रोएगी। क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि जया उनके और रेखा के बारे में जान गई हैं। यासिर उस्मान की किताब रेखा द अनटोल्ड स्टोरी के मुताबिक दो अनजाने की शूटिंग के दौरान रेखा सेट पर टाइम से नहीं आती थीं। कई बार वो शूटिंग में सीरियस नहीं रहती थीं। ये सब देखकर अमिताभ बच्चन ने एक बार रेखा को सलाह दी कि आप समय पर आएं और सीरियसली फिल्म करें। बस अमिताभ की ये बात रेखा को इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने सेट पर न सिर्फ टाइम से आना शुरू किया, बल्कि शूटिंग भी सीरियसली की। इसी के बाद रेखा अमिताभ की तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी।